वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की। So very happy to see all the devotees seeking the blessings of all the Vaishnavas. We try to discuss something from Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita also, and also something from Bhagavad Gita. So today is the mixed discussion. So do I have the blessings of all the devotees? Yes? Yes, no? I remember this word. Okay, so I sincerely, especially I want the blessings of those devotees who just came from book distribution in the very cold weather, who selflessly went, distributed Srila Prabhupada's transcendental books. So they are full with Prabhupada's kripa, seeking their blessings. And welcome everyone once again. Okay, so we will sing this beautiful bhajan. हम सब ये भजन गा के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया गोरी स्वपार्षद Hare
Hare
Hare Rama, Hare Rama.
हार्दिक अभिनंदन है। और मैंने अभी भी देखा हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग में बहुत स्पेशल पर्सनालिटी भी आए हैं और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे है इंस्पेक्टर सोमवीर जी
So we welcome सोमवीर जी. हरे कृष्णा. सोमवीर जी जो हैं वो बड़े ऑफिसर हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और पूरा जो मेट्रो पुलिस है उसके बहुत सारे डिवीजन को वो सुपरवाइज करते हैं. बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स और टीम उनके अंदर काम करते हैं. सो वी हैव द फॉर्चून ऑफ वेलकमिंग हिम टुडे. हरे कृष्णा. सो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और पहले इस भजन इसे कैन यू जस्ट गो फॉर द ट्रांसलेशन. जो अभी हमने भजन गाया श्रील ठाकुर भक्ति विनोद, ये बहुत सुंदर भजन है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो उनका दयालु अवतार है, उनके अवतरण के कई कारण हैं. चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम आगे परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय. तो भगवान जो प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता में कि हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं. ऐसे तो भगवान का एक नाम त्रियुगा है. त्रियुगा मतलब जो 3 युगों में प्रकट होते हैं. तो 3 युगों में यानी कि सतयुग में, द्वापर युग में और त्रेता, 3 युग में भगवान प्रकट होते हैं. लेकिन भगवान को त्रियुगा इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान को एक तरफ तो भगवान बोल रहे कि हर युग में आते हैं, संभवामी, ये नहीं करे संभवामी 3/4, 3 of the 4 yugas. He's saying संभवामी युग every yuga the Lord is coming. So इसलिए क्योंकि भगवान चौथे युग में यानी कि कलयुग में भगवान के कॉन्फिडेंशियल हिडन सीक्रेट इनकार्नेशन और by the mercy of Srila Prabhupada he is no more secret now. He is exposed, the exposed incarnation of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu की जय. इस भजन में हम गा रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्वपार्षद सिय धामा सह अवतारी. तो ये इस भजन का सुंदर जो लेख है. और यहाँ पे कह रहे हैं कि आउट ऑफ कंपैशन फॉर द फॉलन सोल्स श्री कृष्ण चैतन्य came to this world with his personal associates and divine abode to teach Sharanagati, the goal of surrender to the Almighty Godhead, and to freely distribute ecstatic love of God, which is ordinarily very difficult to obtain. This Sharanagati is very life of the true devotee. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं. भगवत गीता में हमें पता है कि सब कुछ बताने के बाद फिर भगवान कंक्लूड कैसे करते हैं भगवत गीता को. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. So Krishna is very demanding. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. सब धर्मों को त्याग कर मेरा शरण को आप ग्रहण करो. तो मैं क्या करूंगा फिर? If you surrender to me, then I will deliver you from all sinful reactions. भगवान कह रहे हैं आपको सारे पापों से मैं रक्षा करूंगा. So how many people are ready for सर्वधर्मान परित्यज्य? कितने लोग रेडी हैं सर्वधर्मान परित्यज्य के लिए कि सब कुछ त्याग के भगवान के शरण में आ जाए? कोई है यहाँ से? ओ, एक माता है पीछे. सब कुछ त्यागना होगा, सर्वधर्मान, सारे धर्म. एक माता जी. ओके.
तो यहाँ पर भी फॉर्चुनेट है कि एक माता जी है ऐसी, नहीं तो आज के इस घोर कलयुग में, you know, they were talking about a husband and a wife. They went to, I don't know if I shared this example before, but this is a beautiful example. They went to a, you know, they were having regular quarrel. एक पति पत्नी का लगातार लड़ाई होता है, तो एक डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट टाइप, some consultation. So they went, और वहां पे भी फाइट करने लगे डॉक्टर के सामने भी. सो फिर वो बोलने लगे कि माई चाइल्ड ही विल बिकम ए डॉक्टर. द हस्बैंड वाज सेइंग, जो हस्बैंड कहते मेरे चाइल्ड जो बच्चा है वो डॉक्टर बने. एंड द चाइल्ड वाइज द मदर वाज सेइंग नो नो ही विल बिकम ए इंजीनियर. सो देन ही वाज सेइंग नो नो डॉक्टर, एंड शी वाज सेइंग नो नो इंजीनियर. से डॉक्टर इंजीनियर. सो वो जो सलाम देने वाले थे उनको कंसल्टेंसी बोले कि व्हाई डोंट यू आस्क हिम, व्हाई डोंट यू आस्क योर चाइल्ड व्हाट ही वांट्स टू बिकम. उसको पूछ के नहीं लेते आप क्या बनना चाहते. सो द हस्बैंड रिप्लाइड ही इज नॉट बोर्न येट. अभी वो पैदा नहीं हुआ है, पैदा होने से पहले लड़ाई हो रहा है कि डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे. तो इसलिए बताया कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना. बोले पूरा कलयुग जो है इट्स ए ओशन ऑफ फॉल्ट्स. केवल फॉल्ट्स ही फॉल्ट्स का ओशन, दोष ही दोष. इस कलयुग में कुछ भी प्योर नहीं है, कुछ भी हर चीज के अंदर प्रिटेंस है, हर चीज के अंदर डुप्लिसिटी है, हर चीज के अंदर मिलावट है. सो इन दिस सिचुएशन हाउ कैन वी ऑब्टेन लव ऑफ गॉड विच इज द हाईएस्ट गोल, विच इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट एंड द अल्टीमेट गोल. इसलिए श्री कृष्ण भगवान का ये जो डिमांड है, ऐसे युग में आप डिमांड कर सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इट्स वेरी डिफिकल्ट. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. भगवान श्री कृष्ण आते हैं किसके रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में. और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो परम दयालु, परम करुणा, बहु दुई जाना, निताई गौरचंद्र. तो परम दयालु अवतार, भगवान के सारे अवतारों में से जो परम दयालु अवतार हैं. कृष्ण तो अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार. पिछली बार हम नरसिंह अवतार की बात कर रहे थे, वो भी बड़े दयालु हैं. लेकिन जो परम दयालु हैं वो कौन है? भगवान श्री गौरांग महाप्रभु. श्री गौरांग महाप्रभु की जय. तो वो बता रहे कि उनके आने के कई कारणों में से एक मुख्य कारण क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करो, जीवों पर दया करने. उनको पता है कि कलयुग के लोग दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं है कलयुग के लोग. कलेर दोष निधे, इट्स ऑल फॉल्ट्स, एंड विद इन द फॉल्ट देयर इज अनदर फॉल्ट. So quarrel, hypocrisy and the fault, these are the ornaments of Kali Yuga. So then where is the hope? तो फिर होप कहाँ है हमारे पास? है कि नहीं? एक तरफ हम लाइफ को परफेक्ट करना चाहते हैं और सिचुएशन ये है कि एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम. सो द होप इज द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कृष्ण जो है ऐसा अवतार लेते हैं जो कलयुग के लोगों के लिए फिट है एकदम. कलयुग के लोग क्या चाहते हैं कि हम ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकते, सस्ते में ही हमें परफेक्शन मिल जाए. वो अवतार कौन से हैं? वो एक ही अवतार है भगवान के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. तो उनके लीलाओं पे कई ग्रंथ लिखे गए हैं. जैसे हम लोग भगवद गीता इस क्लास में पहले पढ़ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु की जो
पास टाइम्स हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम्स, उनकी लीलाएं कहाँ पर दी गई हैं? श्रीमद् भागवत। और चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं का वर्णन है वो कई ग्रंथों में है। उनमें से जो प्रमुख है, द मोस्ट फेमस और द मोस्ट वेल नोन इज चैतन्य चरितामृत, और एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत। तो ऐसे और भी ग्रंथ हैं, लेकिन ये दो ग्रंथ बहुत फेमस हैं। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो डिजायर है, चैतन्य महाप्रभु के डिजायर का बात किया गया है। तो हम वो श्लोक बोलते हैं, आप मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं, फिर हम भगवद गीता से रेफर करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So here we are reading from चैतन्य भागवत। So एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे इसको चैतन्य भागवत। We are discussing a shloka. Kindly repeat after me. सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, 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 सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति गृहे गृहे गिया करो ई भिक्षा, प्रति गृहे गृहे करो ई भिक्षा, प्रति गृहे गृहे गिया करो ई भिक्षा, प्रति गृहे गृहे करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। Here Nityananda, oh here Haridas, simply broadcast my order everywhere. Go from door to door and beg the residents to chant the holy name of Lord Krishna, Hari, and instruct the people about Krishna consciousness. So devotees can kindly repeat, here. Here. Oh here. Oh here. Nityananda. Nityananda. Here. Here. Haridas. Haridas. Simply broadcast. Simply broadcast. My order. My order. Everywhere. Everywhere. Go from door to door. Go from door to door. And beg the residents. And beg the residents. To chant. To chant. The holy name of Lord Krishna. The holy name of Lord Krishna. Hari. And to instruct. And to instruct The people. the people About Krishna consciousness. about Krishna consciousness. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं
नमोस्तुते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ दिनों से हम प्रहलाद महाराज के चरित्र का चर्चा कर रहे थे। श्री प्रहलाद महाराज भगवान को इतना प्रसन्न करते हैं कि भगवान उनको एक नहीं अनेकों बार दर्शन देते हैं। जो विख्यात रूप से 2 बार तो प्रहलाद महाराज को दर्शन देते हैं और प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हैं कि प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को स्मरण कर पाए। प्रहलाद महाराज जिधर भी देखते हैं उनको भगवान का दर्शन होता है। हमें क्या दर्शन होता है जिधर हम देखते हैं? हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमें दर्शन होते हैं, है कि नहीं? जैसे एक बाहर बड़ा बिल बोर्ड लगाओ सड़क पे, तो जो बिजनेसमैन होगा उसको क्या दिखाई देगा? उसको वो अपनी कैलकुलेशन करेगा कि मैं इस बिल बोर्ड पे अपना एडवर्टीजमेंट करूंगा तो कितना खर्चा आएगा, वो कितनी इससे आमदन होने की, कितनी पब्लिसिटी आएगी, है कि नहीं? तो जैसा हमारा फीलिंग है ऐसे में पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है। हम ब्लू चश्मा लगाते हैं तो ब्लू दिखाई देगा सब कुछ, है कि नहीं? तो जब हम एक साधारण व्यक्ति जो है ऐसे महान भक्तों के व्यवहार को समझ ही नहीं पाता है कि कैसे उनका डिजायर ऐसा हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज का 2 मुख्य गुण जो भगवान को इतना आकर्षित करते हैं कि भगवान प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से फाड़ के प्रकट होते हैं। हम भी भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं ना, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट है हम सब के लिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। लेकिन प्रहलाद महाराज की जो डिवोशन है उसके कई सारे, प्रहलाद चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे तो कई महीने हम प्रहलाद महाराज के चरित्र का चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी विशेष रूप से प्रहलाद महाराज के 2 ऐसे विशेष गुण हैं जो भगवान को पूरी तरह से इतना प्रसन्न कर देते हैं कि भगवान कहते हैं कि जैसे आप बोलोगे आई एम अवेलेबल एट योर सर्विस। उसमें से पहला गुण प्रहलाद महाराज का अनफ्लिंचिंग फेथ। जैसे अभी हम यहाँ पे भजन में गा रहे थे, अवश्य रक्षिब कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज का वो अनफ्लिंचिंग फेथ कि कम व्हाटएवर में हैपन, कुछ भी हो जाए, भक्त को ये विश्वास है कि भगवान उनका क्या करेंगे? अल्टीमेट प्रोटेक्शन करेंगे। और दूसरा, इसीलिए प्रहलाद महाराज इतने बड़े बड़े डिफिकल्टीज में भी बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर हमारे में से थोड़ा सा भी ये डिफिकल्टी हमें फेस करना पड़े, थोड़ा सा डिफिकल्टी छोड़िए, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी अगर हमें हो जाता है तो हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं।
है कि नहीं? थोड़ा सा इनकन्वीनियंस। लेकिन प्रहलाद महाराज सारे सिचुएशन, वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन प्रहलाद महाराज, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का अनफ्लिंचिंग फेथ था। ऐसे और भी महान भक्तों के उदाहरण हैं। और प्रहलाद महाराज का जो दूसरा महान गुण था वो क्या था? प्रहलाद महाराज का कंपैशन, प्रहलाद महाराज का दया, प्रहलाद महाराज का चिंता। प्रहलाद महाराज, हम कल चर्चा कर रहे थे वहां जेवर में, प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि मैं कहां पर भी रहूं मुझे उसका कोई चिंता नहीं है भगवान, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जहां पे भी रहता हूं मैं आपका स्मरण कर पाता हूं, इसलिए मुझे अपने लिए कोई भी चिंता नहीं। लेकिन मुझे उन लोगों को चिंता है जो दुख की परिस्थिति को सुख की परिस्थिति में बदलने की प्रयास कर रहे हैं। इस मैटेरियल वर्ल्ड में जहां पर क्वेरल, हिपोक्रेसी का ही ये गढ़ है, और जहां पर दुखालयम अशाश्वतम है, वहां पर वो हैप्पीनेस खोज रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस। तो प्रहलाद महाराज के ऐसे कंपैशन को देखकर भगवान नरसिंह देव इतना प्रसन्न होते हैं कि ही लव्स प्रहलाद महाराज। आपको पता है जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज को, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे प्रहलाद महाराज को चाटने लगते हैं नरसिंह देव, उनके अपने लैप में बैठाकर उनको इतना प्यार करते हैं। सो हाउ कैन वन प्लीज द लॉर्ड सो मच? ऐसे भगवान को कैसे इतना प्लीज कर सकते हैं? तो वो चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेश में, चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में और अपने जो उनके जो डियर डिवोटीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आज चैतन्य महाप्रभु किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। तो ऐसे दो श्लोक पाए जाते हैं। एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्व लोग उद्धार कर यही अभिलाष। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा अभिलाष क्या है? मेरा अवतार किस लिए हुआ है? कि सारे जीवों का क्या करना? उद्धार करना। इसलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि गृह गृह गृह, बोले आप कहां क्या करो? घर घर चलो, क्योंकि भगवान चाहते हैं लिविंग एंटिटी जो है उसके शरीर में वापिस आ जाए भगवान के शरीर में, और जो जीव है उसका भी परफेक्शन यही है कि वो भगवान के शरीर में चला जाए। लेकिन बीच में गैप कहां पर है? इस दोनों में गैप कहां है? हाँ क्या क्या उधर को क्या कह रहे हैं? क्या गैप है दोनों में? गैप डिस्टेंस क्या है? भगवान भी चाहते हैं कि सारे जीव मेरे पास आ जाएं, परफेक्ट कर लें अपनी लाइफ को, है कि नहीं? और जीव का परफेक्शन भी यही है। तो फिर गैप कहां पर है इन दोनों में? क्यों सारे जीव भगवान के पास जाके परफेक्शन प्राप्त नहीं कर लेते? अटैचमेंट, डिजायर और प्रयास ना करना, आलसी हो गए हैं। प्योरिटी ऑफ लव, हाँ, प्योरिटी ऑफ लव, प्योरिटी विशिंग पावर उतनी नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है। Strong desire. ओके, और ईगो है। और कोई? यस, ये सारे रीजन है। और कोई रीजन? भगवान भी चाह रहे हैं, और क्या भगवान के धाम में कोई जगह की कमी है क्या? भगवान का धाम भगवान की इच्छा से एक्सपेंड होता है। ग्रेटर नोएडा के क्या सारे दुनिया के लोग भी वहां चले जाएंगे तो भी भगवान के धाम में शॉर्टेज नहीं है जगह। तो किसकी शॉर्टेज है? जगह की शॉर्टेज नहीं, भगवान के धाम में। और वहां पे ये स्काई स्केपर बिल्डिंग भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैच बॉक्स की तरह। तो भगवान के धाम में पूरी वैकेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। और जीव का भी परफेक्शन इसी में है। तो फिर फर्क कहां, गैप कहां पर है? पर परफेक्शन प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे जीव? क्या ऐसा? भगवान के प्रति प्रेम हाँ? भगवान के प्रति वो भक्ति नहीं और प्रैक्टिस नहीं है। जैसे हम किसी चीज का प्रैक्टिस करके कुछ बोलते तो एक्चुअली हर वक्त याद रहता है। तो अगर हम भगवान को हर वक्त स्मरण कर रहे हैं, तो अगर हमारे लास्ट वक्त भी आता है तो उससे हम भगवान को स्मरण करेंगे, तो चाहे किसी भी गलतियां की हो,
माता जी कह रही हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो सही कह रहे हैं। तो जो गैप है, बिल्कुल सही बताया आप सबने, ये सारे गैप्स हैं। ईगो है, हमारा डिजायर स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक बात अपने प्रवचन में बहुत बोलते थे कि इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं, इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो क्या कमी है, क्या बताते थे गुरु महाराज? किसी महाराज बहुत बार बोलते थे ये कोट, अगर इस दुनिया में किसी चीज की कमी है तो वो क्या है? दिव्य ज्ञान। सदानंद को याद है, तो गुरु महाराज बोलते हैं इस कमी के दिव्य ज्ञान, क्योंकि वो इग्नोरेंस है। ये जो ईगो है, ये जो पूरी डिजायर नहीं है, ये किस वजह से है? ये इग्नोरेंस की वजह से। जब तक ये इग्नोरेंस है हमारे अंदर, पूरे समाज के अंदर, उनको पता नहीं है कि उनका परफेक्शन, उनका लाइफ का जो वो चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते क्या है? हम सबके इच्छा में क्या क्या जीवन में क्या, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर, लेकिन अल्टीमेटली हम चाहते क्या है कि वी वांट अल्टीमेट हैप्पीनेस। यस और नो? परम सुख ही तो चाहते हैं, और अनएंडिंग हैप्पीनेस, लेकिन सच्चित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज। तो ये हम चाहते तो हैं, लेकिन ये कहां पर अवेलेबल है ये पता नहीं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक को लॉन्च किया था, तो जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने उस बुक के लिए काफी सारा डोनेशन दिया था उस बुक, और उसके वो आई थिंक वाज कृष्णा बुक, राइट? कृष्णा। एंड उसमें वो स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि एक्चुअली एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। एवरीवन सर्चिंग फॉर कृष्णा। कोई ढूंढ रहा है क्या कृष्ण को? बाहर कोई ढूंढ रहा है कृष्ण को? कोई मोमो की दुकान में बैठा है, कोई पनवाड़ी के पास बैठा है। डू यू थिंक दे आर सर्चिंग फॉर कृष्णा? अगर वो कृष्ण का सर्च कर रहे होते तो अंदर आ जाते शायद। दे आर नॉट कमिंग इनसाइड। इज एवरीवन सर्चिंग फॉर कृष्णा? बट एक्चुअली एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, क्योंकि जो चीजें हाउ दे, इन व्हाट वे दे आर सर्चिंग फॉर कृष्णा? दे आर सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द वे कि जो वो चाहते हैं एक्चुअली वो कृष्ण में है। जो वो चाहते हैं कि मेरा ये अनलिमिटेड हैप्पीनेस हो, मैं हमेशा ब्लिसफुल रहूं, सनातन हो, कभी आई शुड नेवर हैव टू डाई। ये सारा जो परफेक्शन अवेलेबल है, ये केवल और केवल कहां पर अवेलेबल है? एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। वो चाहते तो हैं वो, लेकिन ये नहीं पता है कि करना कैसे। तो ये है गैप। और वो गैप है क्या? ये इग्नोरेंस, अज्ञानता, दिव्य ज्ञान की कमी है। आप कितने सारे लाइब्रेरी, जर्नल, सब कुछ पढ़ा सारा। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जड़ विद्या जड़ता माया वैभव। ये जो सारी लाइब्रेरी और जितने आपके सारे जर्नल्स, पब्लिकेशंस, इसको भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? दिस इज जड़ विद्या, दिस इज इट इज माया वैभव। किसका वैभव है ये? माया ने ये सारी विद्या, जो जिसको हम विद्या कह रहे हैं, सो कॉल्ड नॉलेज, एक्चुअली इग्नोरेंस। हमें तो लग रहा है कि विद्या की कोई कमी है क्या प्रभु जी? पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, उसके बाद ये पढ़ाई, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, IIPPT कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, कोई विद्या की कमी है क्या? GL बजाज। But whatever is being taught is actually making us more and more attached to the bodily conception of life. इसलिए भगवान के भक्त चैतन्य महाप्रभु के इस मूड को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को बोला कि आप घर घर जाओ, क्योंकि खुद से तो आने वाले नहीं। अगर आप शराब का एक दुकान खोलेंगे अल्फा 1 के गेट पे, पूरा लाइन लग के लोग लेंगे, वहां पे लड़ाई होगा, मैं पहले आया था, तुम्हारा नंबर थोड़ी है कि नहीं? लगे, लगता है, अभी लगता है। यहाँ पर है एक, इधर किसान कॉलेज के उत्तर एक है, मैं देखता हूँ लाइन लगता है, शाम को देखता हूँ भीड़ लगा होता है, लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पे गीता का स्टॉल लगा के खड़े हो जाओ, उसपे चाहे प्रोजेक्टर भी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, लोग देख के उधर चलेंगे।
और उनको बोलेंगे भी तो हाँ मैं आता हूँ, हरे कृष्ण, आगे चले जाते हैं। तो क्योंकि इस मैटेरियल साइंस ने हमारे अंदर ये सटल लेवल पे ओवर द जनरेशंस इसको डाल दिया है कि दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, दिस इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी, ये मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल माय प्रॉब्लम्स। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऑल द एंडेवर्स टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड आर सिंपली मेकिंग oneself is simply making fool of oneself। हम जितने भी इस मटेरियल वर्ल्ड में खुश होने के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दुख की परिस्थिति को सुख की परिस्थिति में बदलने में लगे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सारे जीवों का उद्धार करने के लिए आए, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं कि प्लीज ज्वाइन मी इन दिस मिशन, अलोन आई कैन नॉट डू। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आई एम लाइक द गार्डनर and I have so many fruits of love of Krishna। बोले मेरे पास कृष्ण प्रेम के बहुत सारे फल हैं और सबको चाहिए भी यही है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, महाप्रभु कहते हैं, बोले who will distribute these fruits। जीवों को क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम के फ्रूट्स चाहिए, और महाप्रभु कह रहे हैं मेरे पास abundance में है, I have so many fruits of love, but where is the gap that who will distribute it। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने सबसे इंपॉर्टेंट डिवोटीज को रिक्रूट करते हैं, किसमें रिक्रूट करते हैं? प्रीचिंग मिशन। तो ये प्रीचिंग मिशन ये भगवान को बहुत प्रिय है। भगवत गीता के बिल्कुल लास्ट ऑफ द लास्ट, भगवत गीता के अगर आप 16 चैप्टर को देखेंगे, 16 चैप्टर का 68 वर्स, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ भगवत गीता, भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me। और अगले श्लोक में 69 में कहते हैं, There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear। तो भगवान भगवत गीता के कंक्लूजन में, जहां पे फाइनल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंक्लूडिंग सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां पे बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मुझे इस पूरे सृष्टि में अगर सबसे प्रिय कोई है तो वो भक्त है जो मेरे ग्लोरीज को, मेरे प्रचार को वो क्या करता है? दूसरों तक पहुंचाता है। कोई कहेगा भगवान तो बड़े सेल्फिश टाइप के लग रहे हैं, ये मेरा प्रचार जो करेगा वही सबसे डियर है। भगवान तो यही कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो अगर किसी को लग सकता है, मैटेरियल एंगल से कोई देखेगा तो वो कह रहे, भगवान कह रहे मेरा ही प्रचार करो, मेरा ही नाम होना चाहिए। तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी में जीव का परफेक्शन, इसी में लिविंग एंटिटीज का परफेक्शन है। तो इसलिए हम सब लोग जिनको गौड़िया वैष्णव बोला जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर भक्ति करने का, उनकी शिक्षाओं के अनुगत होकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप सबको पता है, आप सबके नाम पे चैतन्य महाप्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है। किसी को पता है कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है चैतन्य महाप्रभु ने? आप सबके लिए है, वो बाकी सारी दुनिया के लिए नहीं है, आप सब लोगों को स्पेशली दिया है। किसी को पता है कौन सी इंस्ट्रक्शन है? यस प्रभु जी। और जारेदा को तारे कहो, वो तो सबके लिए है। हाँ, जारेदा को तारे कहो कृष्ण उपदेश। बोले जिसको भी मिलो उसको क्या दो आप? कृष्ण उपदेश। लेकिन उससे पहले क्या है? भारत भूमि पे जन्म। तो जो भारत भूमि में जो जिसने, आप में से सारे लोग भारतीय है, सब लोग भारतीय बैठे मेरे को लगता है इस क्लास में। कोई है फिलीपींस से? हमारे बेस में एक मंथ रहते थे फिलीपींस से, अभी बाहर। हाँ, नाउ ही इज नॉट स्टेइंग हियर, सो ही इज इन जयपुर।
सो तब हमें उनको बोलना पड़ता था कि आपके लिए अलग है। तो लेकिन जो भारत भूमि पे जन्म लिया है चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया है कि हम सबको क्या करना है, हमार आज्ञा गुरु है तारा है ही देश। बोलते कि आपको अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है और ये प्रचार जो है, ये शिक्षा जो है पूरी सबको देनी है। तो इसलिए हम सब लोग जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं, तो हम सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई है। और ये इस सेवा के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु के इस प्रीचिंग मिशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और ये मिशन क्या है? दिस मिशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा टू एवरीवन, इज टू गिव कृष्णा टू एवरीवन। और इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या है? इस मिशन का फॉर्मूला में अपने लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बोले कि द मोर यू गिव कृष्णा द मोर यू गेट कृष्णा। हम सबको कृष्ण चाहिए कि नहीं? यहाँ हम क्यों आए हैं? प्रसाद चाहिए, वो पता है। वो हम सबको पता है बाय डिफॉल्ट। कोई मुझे कह रहा था इस क्लास की पॉपुलेशन प्रसादम टाइम के नजदीक ज्यादा बढ़ जाती है। गुरु महाराज कहते हैं तो प्रसाद में भी रुचि है, वो भी अच्छा है। That is also nice. So you are welcome to have feast with us, है ना? So प्रसाद भी कृष्ण के साक्षात दर्शन है, भगवान का ही रूप है। इसलिए अगर आपकी प्रसाद अगर आपको यहाँ खींच के लाता है तो भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। There is no harm. But then, so the devotees desire that they should be able to serve and please Krishna in all possible ways. हम भगवान को सर्व कर पाए, भगवान को हम लोग प्लीज कर पाए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग मिशन है, इसमें जो जो भक्त जुड़ेगा उनका नाम चैतन्य महाप्रभु के इस डायरी में आएगा। एक बार महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि इस्कॉन मूवमेंट इज द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री। बोले कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार का मूवमेंट है, जो 500 साल पहले शुरू हुआ, वो ट्री अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। उसमें अलग अलग शाखाएं हैं, एक नित्यानंद प्रभु का शाखा है, ऐसे अलग अलग शाखाएं हैं। और उसमें से एक्सपेंड होते होते एक शाखा जो है, वो कौन सी क्या शाखा है? वो इसको। तो वो चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत का जो वो एक्सप्लेनेशन है, वो कंटिन्यूइंग है अभी। ऐसा नहीं कि वहां पे फिनिश हो गया वो चैतन्य ट्री। जैसे एक ट्री होता है, वो क्या होता है, सालों साल कई ट्री ऐसे होते हैं, जैसे खासतौर से बरगद का पेड़ होता है और ऐसे पेड़ होते हैं, दे कीप ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग, है कि नहीं? फिर उसी से और एक दूसरा ट्री निकल जाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु जिसके स्टेम है चैतन्य महाप्रभु, वो ट्री की जो सब ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच, उसका जो लेटेस्ट ब्रांच है, वो कौन सा है? और हम सबको उसका पार्ट बनने का मौका मिला है। तो जिस भक्त को ये मौका मिला है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार एक्सेप्ट करने का, अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का, तो हम सबका ये ड्यूटी भी दिया है चैतन्य महाप्रभु कि हम सबको क्या करना है, ये शिक्षा दूसरों को भी देना है। ये शिक्षा दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अलग अलग तरीके हैं। हम दूसरों को भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान का प्रसाद देंगे तो उसके हृदय में क्या होगा? कृष्ण भक्ति चालू हो जाएगी। क्योंकि वो कृष्ण भक्ति तो ऑलरेडी वो सीड क्या है, हमारे हृदय में है। वो कोई नया चीज इन्वेंट नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, बाय डिफॉल्ट। ये तो सिर्फ भूल चुके हैं, वो भूल चुके तो उसको हमें क्या करना है? उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है। इसलिए मैंने देखा कई भक्त ऐसे होते हैं जो अपने बैग में छोटा छोटा प्रसाद का पैकेट रख के चलते हैं हमेशा। ये कोई भी मिलता है उनको क्या दे देते हैं? गिव सम प्रसाद। तो थोड़ा सा प्रसाद देते ही कृष्ण भक्ति उसकी जागृति, उसको पता भी नहीं है, वो तो सोच रहा है मैंने मिश्री खा ली या मैंने किशमिश खा ली या काजू मिल गया मुझे, लेकिन उसको क्या मिल गया? वो काजू के रूप में उसका कृष्ण भक्ति जो है दोबारा से जागृत। एक तो प्रसाद देना, एक सेवा है। इसलिए आप देखते हैं हम बाहर खिचड़ी वितरण होता है, खिचड़ी प्रसाद वितरण होता है। हम लोग नगर कीर्तन करते हैं तो भी हम प्रसाद के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि लोग बोले कि हाँ चलो अच्छे इस पर वाले, हम इसलिए करते हैं कि लोगों को
उस प्रसादों के माध्यम से कृष्ण मिले, कृष्ण भक्ति जो है फिर से जागृत हो जाए, जो सुप्त अवस्था में सोया हुआ। और फिर हम क्या देते हैं डिवोटीज को? ये श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथ। तो जो हम बता रहे थे कि किस चीज की कमी है, वो दिव्य ज्ञान की कमी है, और ये जो ग्रंथ है वो दिव्य ज्ञान से भरे हुए हैं। ये ग्रंथ ही है जो दिव्य ज्ञान का असली स्रोत है। तो हम सबको, खास तौर से आप जानते हैं इस्कॉन में हम सारे लोग इस सेवा में अभी लगे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को वितरण करने के लिए। तो वो जो कंपैशन है, वो कंपैशन मिशन को हमें आगे लेके जाना है। वो कंपैशन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी के वहां पे नहीं रह जाएगा उस लीला में। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर चाहते हैं कि सारे जीवों को ये कृपा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, और जितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही हमें कृष्ण का कृपा ज्यादा मिलेगा, हमारा कमीशन मिलेगा हमें उससे। कमीशन क्या है? कमीशन, लोग कमीशन बोलते ही कई लोग खुश हो गए कि कमीशन की बात हुई, चलो बहुत देर बाद फिर पैसे की बात हुई। तो ये कमीशन क्या है? हाँ? हमें कृष्ण की कृपा और ज्यादा मिले। कितने भक्त चाहते हैं कि भगवान की खूब सारी कृपा मिले हमें, खूब सारी कृपा। कितने लोग कह रहे थोड़ी बहुत मिल जाए, कोई नहीं, क्या करना है। हाँ? सबको चाहिए ढेर सारी कृपा। तो ढेर सारी कृपा तब मिलेगी जब हम भगवान की ढेर सारी कृपा बांटेंगे। अगर आप कंजूस बने रहोगे तो भगवान भी आपको पूरी कृपा नहीं करेगा। तो आप में से सबने ये चाहा कि हमें खूब सारी कृपा मिले, तो इसके लिए आप सब तैयार हैं? खूब सारी कृपा देने के लिए भी तैयार हैं? देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अब कम कह रहे हैं। वही फॉर्मूला वही है, द मोर यू गिव कृष्णा द मोर यू गिव कृष्णा। तो हम सब लोग आज एक छोटा सा प्रण लेते हैं, छोटा सा एक हम लोग प्रण ले लें बस क्लास खत्म होने से पहले। और वो प्रण ये कि किसी भी तरह से हम एक इस 2025 में, अभी बातें न करें प्लीज, 2026 आने वाला है जल्दी, न्यू ईयर है ना, तो इंग्लिश न्यू ईयर। तो 2025 खत्म होने से पहले हम एक व्यक्ति को भगवान का संदेश पहुंचाएं, एक व्यक्ति को। इज इट डिफिकल्ट? अब बाहर जाओगे लोगों की कमी है क्या? बाहर निकलोगे तो कई सौ लोग अभी हम मोमो के स्टॉल पे और यहाँ पे सब खड़े होंगे। तो हम किसी भी रूप से अगर हो सके तो उनको कृष्ण प्रसाद, हो सके तो प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ, यहाँ पे पीछे अनिल वासुदेव प्रभु बैठे हैं, पूरा तैयारी के साथ बैठे हैं, वो किताबें बांध के रस्सी उसी पूरा सेट बना कर बैठे हैं। तो इसलिए बैठे हैं कि आप ये सारी कृष्ण की कृपा वहां पे रखी हुई है। ये ग्रंथों में वो दिव्य ज्ञान है जिसके द्वारा लोगों को कृपा मिलने वाली है। अगर हम उनको बताएंगे भी ना, अगर आप उनको जाके बता दोगे डू यू नो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आपको पता है कि परम भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है, कहेंगे यस पता है, सुन भी लेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, यानी कि उससे उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका है दूसरों को भगवान की कृपा देने का, वो है उनको ये ग्रंथ। क्योंकि ये ग्रंथ जो है, ये भगवत गीता और ये पुस्तकें हैं, ये पूरे जीवन भर उनके पास रहे, और जब भी उनको लाइफ में कभी जरूरत पड़ेगी वो इस ग्रंथ को खोलेंगे और उनको भगवान से वो क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आपको पता है हमारे देश के कई भक्त सुबह से आज सर्दी में वहां पे सड़क पे जाके एक एक गाड़ी को रोक कर उनको भगवत गीता पुस्तकें पहुंचा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि भगवान वो सेवा देखकर खुश होंगे? लगता है? एक ऑप्शन है कि अपनी रजाई में, सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, ज्यादातर लोगों की तो छुट्टी है, रजाई में बैठो, मूंगफली खाओ और टीवी देखो, नेटफ्लिक्स लगाओ अपने लैपटॉप में। एक तो ये भक्त है, मतलब एक ही व्यक्ति है, और एक दूसरा है जो सर्दी में बिना किसी स्वार्थ के, जिसको कोई पैसा नहीं मिलना, बल्कि अपना ही खर्चा हो जाता है थोड़ा बहुत आने जाने, उसको कुछ नहीं मिलना, और वो सर्दी में खड़े होके वहां पे एक एक व्यक्ति को रोक रहा है और कह रहा है कि ये भगवत गीता ले लो,
ये पढ़ लो, इससे आपका जीवन सुधर जाएगा, इससे आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो आप बताइए कृष्ण को ज्यादा प्रिय कौन सा होगा, वो मूंगफली खाने वाला या फिर हाँ? तो आज ही अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे भक्त यहाँ के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं पुस्तकें। और ये जो संस्था है इस्कॉन मूवमेंट, ये ऐसे महान भक्तों से भरा हुआ है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। कई बार लोगों को लगता है कि इनको पैसे की शायद कमी होगी इसलिए किताबें बेचने आए हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आप ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे लोगों के लाइफ में कितना खुशी आ सकता है, कितना परफेक्शन आ सकता है। कई लोग अप्रिशिएट, और कई लोग कहते हैं कि तुमने धंधा बना रखा है। तो दोनों तरह के लोग आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, टॉलरेट करना है। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी जब चैतन्य महाप्रभु को भेजते थे, कुछ लोग तो उनका पीछे बात ना करें प्लीज, कुछ लोग तो उनका स्वागत करते थे, फूल माला पहनाकर उनको प्रणाम करते थे कि आप चैतन्य महाप्रभु के जो है प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, हमें कृपा करने आए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि आप लोग जासूस हो, अभी हमारा घर देखने आए हो, रात को चोरी करोगे इसलिए आए। कई लोग दरवाजा ही नहीं खोलते थे। तो सब तरह के लोग जो है वो हमें मिलेंगे। हमें अपने मिशन में आगे लगे रहना है। हमें अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इच्छा है, तो अगर हमारे हृदय में कंपैशन है, बोले हमें क्या कंपैशन है, लोग मरे जो, हमें तो अपना करियर बनाना। तो लेकिन अगर हमारे अंदर कंपैशन नहीं भी है, तो भी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए भी, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए भी हमें ये ग्रंथ पहले तो अपने पास होने चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप में से जिन भक्तों के पास ये भगवत गीता नहीं है, जैसे अपना पर्सनल मोबाइल है कि नहीं, अपना पर्सनल मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल से आजकल तो एक भी नहीं, भक्तों के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है, अपना पर्सनल मोबाइल है। ऐसे ही ये अपना पर्सनल ग्रंथ जिसपे आपका नाम लिखा हो, पंकज, और आपकी वो किताब पर्सनल बुक, तो हम सबके पास, ये नहीं कि प्रभु जी मेरी दादी के पास पढ़ी है घर में गीता, तो दादी के पास पढ़ी है, वो दादी की पर्सनल गीता है। हम सबके पास अपनी ये बुक होनी चाहिए और फिर ये ग्रंथ हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। एक तो ये तरीका हो सकता है, आप दूसरों को प्रसाद दे सकते हैं और आप दूसरों को यहाँ के इस कार्यक्रम के बारे में भी बता सकते हैं। और प्रोग्राम में भक्त जब आएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो भी भगवान से जुड़ेंगे। आपको पता है कि ये इस्कॉन संस्था जिसमें हम यहाँ बैठे हैं, ये जो हॉल है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये इसके पीछे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। 70 साल की उम्र में उन्होंने इस संस्था को शुरू किया, 70 साल की उम्र। और एक कार्गो शिप से वो अमेरिका गए और वहां पे जाके उन्होंने एक एक व्यक्ति को, शराब पीने वाले लोग, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उन लोगों को बताया भगवत गीता पढ़ो। वो लोग मान गए, हम नहीं मान रहे, वो लोग मान गए और उन्होंने उसको त्याग करके भगवत गीता को स्वीकार कर लिया। और आज वही भक्त जो है, और वो इतने डिटरमिन्ड हो गए, उनको एक बार समझ आ गया। हमारा दिक्कत क्या है कि हम लोग सुन भी लेते हैं, कीर्तन में भी आते हैं, जन्माष्टमी भी बनाते हैं, हरि बोल भी बोलते हैं, प्रसाद भी पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वैसे के वैसे बने रहते हैं। आपको पता है वो जो रशियन भक्त थे, वो उन भक्तों ने जब प्रभुपाद जी का बहुत थोड़ा सा संग मिला उनको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हर संडे लव फीस्ट नहीं हो रहा था, हर संडे उनको प्लेट्स ऑफ प्रसाद नहीं मिल रहा था। प्रभु एक बार उनको समझ आ गया कि देखो लाइफ का असली खुशी, परफेक्शन तो इधर ही है। उसमें से कई भक्तों को उस समय रशिया में, आज अभी तो आपको पता है हमारे रशिया के प्रेसिडेंट आए थे यहाँ, पुतिन जी, और उनको प्रधानमंत्री जी ने भगवत गीता गिफ्ट किया। तो पता है आपको, उनको भगवत गीता, आपने देखा होगा वीडियो फोटो, काफी वायरल हो रहा है और अभी वो पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो भक्त पढ़ रहा था, पढ़ने की कोशिश करेगा भगवत गीता, सनातन धर्म, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। और ऐसे इस्कॉन के कई भक्तों को जेल में डाला और उनको जेल में डालकर उनको पागल घोषित किया कि ये लोग पागल, उनको बिजली के करंट देते थे कि ये, उनको बोलते थे आप
हरे कृष्णा बोलना छोड़ दो, भगवत गीता पढ़ना छोड़ दो, मीट मछली खाओ, हम आप पूरे फ्री घूमो एकदम, लेकिन हरे कृष्णा करोगे तो जेल में। हमारे में से कोई होगा, हमें ये ठीक है जी, जो बोलोगे वही करेंगे, हमें बाहर जाने दो बस। उनको कमेंट देते थे उनको, और फिर उन भक्तों का जो बीट बैग था, माला था, ये सब छीन लिया उनसे, उनका माला छीन लिया। उन भक्तों को जब वो जेल में डाल दिया तो वो भक्त जो है जेल में भी अपना चैंटिंग नहीं छोड़ रहे थे। और ये तिलक जैसे हम लोग लगाते हैं चंदन का, तो तिलक नहीं था, उनका जो कोलगेट था, पेस्ट, उसको जब मिलता था ब्रश करने के लिए, उसको हाथ पे लगा के उससे कोलगेट से तिलक लगा लेते थे वो भक्त। सोचिए उनका डिटर्मिनेशन। और वो भारतीय भी नहीं थे, उनको नहीं पता था कि, उन्होंने नहीं सुना था बचपन से कि दाऊद जी के भैया कृष्ण कर रहे हैं, उन्होंने नहीं सुना था। उन्होंने तो 35-40 साल की उम्र में पहली बार कृष्ण का नाम सुना था कि कृष्ण भी कोई है। एक बार किसी व्यक्ति ने, एक कृष्ण बुक आती है हमारे वहां पे होगी, तो उसमें राधा कृष्ण की फोटो बनी है, तो वो किसी भक्त ने उसको दिया, तो एकदम उसने ले ली वो, कह रहे हाँ ये मुझे बड़ी पसंद है। तो उसने बोला क्यों लिया, आपको क्या इसमें इतना अच्छा लगा, आपको पता है इस बुक में क्या? कह रहे नहीं, दिस बॉय एंड द गर्ल आई लाइक देम। वो राधा कृष्ण की फोटो बनी है, उसको ये भी नहीं पता है कि ये राधा कृष्ण है। और ऐसे लोग इतने कड़क भक्त बन गए कि उनको रशिया के जेल में कोड़े मारे जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हमारा है ऐसा, वो भी प्रहलाद महाराज के ही एक तरह से, प्रहलाद महाराज ने जैसा एग्जिबिट किया भक्ति ऐसा है अभी। और फिर उनकी माला छीन ली। हमें तो भक्त गले में माला डालते हैं, प्रभु जी माला कर लो, प्रभु जी उठ जाओ, माला करो, सुबह हो गई है, हरि नाम लो, भगवान के नाम से, नाम लेने से रोज सुनते जा रहे हैं बचपन से, लेकिन हम फिर भी माला को, उन लोगों को क्या, उनकी माला छीन ली। उनकी माला छीन ली तो उनको जो, और उनको क्या देते थे खाने में, ब्रेड और नॉन वेज। भक्त जो क्या करते थे, नॉन वेज को साइड, बचा क्या, सिर्फ नमक और ब्रेड, और उसको भी खाने से पहले, ये माला नहीं है तो बताते कि वो ब्रेड के टुकड़े करके उससे वो माला बनाएंगे कि जब करना है, अपना 16 माला पूरी करनी है, और वो उसको करके उसके बाद वो प्रसाद देते। सोच के देखिए, मतलब सोचने में शरीर में कंपन हो जाएगा कि ऐसे वक्त। अब ये कोई हम 1000 साल पुरानी रामानुजाचार्य जी की कथा नहीं सुना रहे आपको, ये अभी वर्तमान काल की हम आपको बात बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, ऐसे महान शिष्य जिन्होंने कृष्ण भक्ति को इतना अपना लिया। लेकिन हम लोग सुन के भी फिर हम कई बार उतना सीरियस नहीं। आप में से कई भक्त हैं जो इस सैटरडे प्रोग्राम में बहुत दिनों से आ रहे हैं, कई क्लासेस, कई प्रोग्राम्स आप लोगों ने अटेंड किए, तो हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए अपनी भक्ति में। हमें गेस्ट नहीं बने रहने चाहिए कि हम गेस्ट थे, गेस्ट हैं, गेस्ट रहेंगे। तो हम गेस्ट थे, अब गेस्ट नहीं है, और आगे हम और गेस्टों को लाएंगे। अब हमारा काम ये होना चाहिए। तो हमें ये सिंसियरली सोचना चाहिए कि आप में से कई भक्त लगातार बहुत वीक्स आफ्टर वीक्स इस प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, प्रसाद भी लेते हैं, और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं एक हफ्ते के लिए। तो हम रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि आप इस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ऐसा नहीं है कि हमें कुछ छोड़ के आ जाना है, सब छोड़ के आगे जी, सब धर्मान परित्यज्य, नौकरी पढ़ाई सब छोड़ा, घर आगे लो प्रभु की शरण में। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये भगवत गीता, अगर हमने अभी अपने लिए नहीं लिया, उसको पढ़ना शुरू करें लेके वहां से, और चैंटिंग फीडबैक हम लोग यहाँ से लें, और उसको रोज दिन कम से कम 2 माला जप करना शुरू। आप में से कितने भक्त हैं जो 2 माला जप करते हैं? कम से कम 2 माला जो कोई
ये करते हैं, बस 2 ही लोग 2 माला करते हैं। ओके, तो कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पे? देखिए ये पुराने भक्त जो हैं ये 16 माला जप करते हैं। कितने लोग हैं कोई भी माला करते हैं, 1 2 3 4 16 माला, कोई 16 भी उठा लीजिए, 16 वाले भी। अच्छा आप करते हैं, 1 माला करते हैं, 1 माला कितने भक्त करते हैं? 1 माला अच्छा से उठाइए, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। ओके, तो आप सबसे प्रार्थना है जो 1 माला कर रहे हैं वो आगे, हमें हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहिए। तो आप सबसे हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं आज कि आपका देखिए जरूर भगवान के अंदर श्रद्धा है, तभी आप लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो श्रद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो कितने समय तक हम गेस्ट ही रहेंगे और हमें कोई जानेगा नहीं। तो इसलिए आप आज जैसे ही अभी क्लास खत्म होता है, हम 2 मिनट में फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा कीर्तन, और फिर आप यहाँ पे डिवोटीज से मिलिए। बहुत सारे डिवोटीज हैं, आपको पता चल जाएगा डिवोटीज के चेहरा देख के कि ये तिलक लगा होगा या उनके पर्सनालिटी से आप उनसे मिले, आप उनसे पूछिए, उनसे 1 to 1 मिलिए, पूछिए कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में और नेक्स्ट कैसे करना चाहिए, हम यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह में भी प्रोग्राम है, एवरी डे मॉर्निंग देयर इज ए प्रोग्राम, एवरी डे इवनिंग देयर इज ए प्रोग्राम, रोज दिन सुबह रोज दिन शाम को प्रोग्राम होता है। तो जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ने का इंटरेस्ट है, आप फिर गेस्ट मत बने रहिए, यू कम एंड बिकम द होस्ट। आप यहाँ पे होस्ट बनिए, प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम का बेनिफिट लीजिए और कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए लोग आए हैं और कई लोग ऐसे भी आए हैं जो बहुत हफ्तों से इधर आ रहे हैं, कई महीने से भी आ रहे हैं कई लोग। तो उन सब से मेरा ये रिक्वेस्ट है, टेक योर नेक्स्ट स्टेप्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा विल ओनली गिव यू, he will not take anything, he will only give you his mercy, his love, and he is our supreme well-wisher. All right, so thank you very much, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आते हैं, आ रहे हैं और आते रहिए, और इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आगे बढ़े। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। Anyone has any question? Maybe one question, if anyone has। किसी का कोई प्रश्न है? Okay. In the last, हम एक ही प्रश्न ले रहे हैं। प्रभु जी, बाकी लोग बैठे रह सकते हैं, इसके बाद कीर्तन होगा और प्रसाद। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जप में और कीर्तन में दोनों में ही हम महामंत्र का प्रयोग करते हैं जी, दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही भगवान का दिव्य नाम है, और ये दोनों ही तरीके से हम भगवान का भजन करते हैं। जप जो है वो हमारी पर्सनल साधना है। जब हम बीट बैग पे माला लेकर एक एक मंत्र का उच्चारण करते हैं बैठकर अकेले या भक्तों के संग में, तो जप जो है दैट इज मोर आवर ओन इंटेंस पर्सनल साधना। और जो कीर्तन है या संकीर्तन है वो सारे भक्तों के साथ में उसको गाकर उसको सबके साथ, तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो भक्त के लाइफ जो एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी है उसके लाइफ में कैसा होना चाहिए? उसके लाइफ में होना चाहिए कि एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स, जप जिसको हम बोल रहे हैं पर्सनल जपा, तो फिक्स नंबर ऑफ माला हमें करना चाहिए। हो सकता है तो जो यहाँ डिवोटीज हैं, जैसे ज्यादातर डिवोटीज आप देखोगे जो प्रैक्टिसिंग सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 16 राउंड्स का जप करते हैं, 16 माला। लेकिन इन द बिगनिंग वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ 1 राउंड और 2 राउंड और 3 राउंड, 4 राउंड। 4 राउंड से बहुत सारे लोग शुरू करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक काउंटिंग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है उसमें बताया कि हमें संख्या पूर्वक नाम का जप करना चाहिए। तो कुछ अपना हमारा एक मिनिमम काउंट होना चाहिए कि मैं डेली कुछ भी हो जाए 4 माला तो जप करूंगा या 2 करूंगा या 1 माला करूंगी, जो भी है। और जो कीर्तन है वो सारे भक्तों के साथ मिलकर फिर हम जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कीर्तन शब्द जो है कीर्ति से आता है। कीर्ति मतलब
गुणगान, ग्लोरिफिकेशन। तो कीर्तन हो चाहे जप हो चाहे ये कथा हो, ये सारा भगवान का ग्लोरिफिकेशन का अलग अलग टाइप है। जप करना भी कीर्तन है, संकीर्तन भी है, और ये कथा भी जो है ये भगवान का कीर्तन है। तो इसलिए हमारे लाइफ में ये तीनों चीजें होना चाहिए। डेली हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जो कि कथा। डेली हमें कुछ जप करना चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स वी शुड चैंट। और जब जब संभव हो, जैसे रोज आपके लिए अगर यहाँ संभव नहीं होता है यहाँ भक्तों के साथ में आके कीर्तन करना, तो एटलीस्ट जब हम लोग रोज करें, और रोज दिन हम भगवत गीता पढ़े या कुछ लेक्चर सुने। तो ये सारा चीज हमें डिवोशनल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैडम। प्रभु जी लोग कहते हैं कि जब तक ले दीक्षा नहीं लीजिए तो माला का कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं, देखिए, हरि नाम जब भी लेंगे हरि नाम का लाभ होगा। हरि नाम आप किसी भी अवस्था में, सबसे पहले तो भगवान का जो नाम है वो इतना पवित्र है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आप टॉयलेट में बैठ के भी भगवान का नाम ले सकते हैं। नहाते हुए, खाते हुए, चलते हुए, पीते हुए, कुछ भी करते हुए, हर समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो जब भी कोई भगवान का नाम लेंगे उसका लाभ तो होगा ही। लेकिन जब कोई दीक्षा लेता है, जब कोई पूरी विधि के अनुसार उसका पालन करता है, तो फिर उसको पूरा लाभ मिलता है। तो गुरु परंपरा के माध्यम से वो भगवान से कनेक्ट होता है। तो जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, मेडिकल साइंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, अपने आप से कुछ मेडिकल साइंस की किताबें भी पढ़ेंगे तो कुछ लाभ तो होगा। लेकिन जब आप एक कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और वहां पे पढ़ेंगे मेडिकल साइंस की किताबें और पेपर देंगे और पास होंगे, फिर आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, है कि नहीं? तो जब करने का तो हमेशा ही फायदा है। जिसका दीक्षा नहीं हुआ, इनफैक्ट इस्कॉन में दीक्षा होता भी तभी है जब आप कम से कम 2 सालों से जो है आप 16 माला का जप कर रहे हो, फिर उसका दीक्षा होता है। तो दीक्षा से पहले 2 साल जप करते हैं, फिर दीक्षा होता है, और फिर लाइफ लॉन्ग हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो दीक्षा नहीं भी हुआ है तो हमें जप करना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स? So we stop here, or we'll have some kirtan for 2 minutes. Some devotees can sing kirtan, and then we will worship. Is it? Yes. Some announcements. Some announcements. प्रभु जी कुछ 2-3 मंदिर के लिए भी अनाउंस करने वाले हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।